जय श्री राम। देश में परिवर्तन आप लोग भी देख रहे होंगे। बिना संविधान बदले ये परिवर्तन देश में हो रहा है। बीजेपी ने जब नारा दिया था अब की बार 400 पार, तब बहुत लोगों ने ये भ्रम फैलाया था कि बीजेपी ये नारा इसलिए दे रही है कि वो संविधान बदलना चाहती है। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ये नारा इसलिए दे रही है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। पर ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि बिना संविधान बदले, ध्यान से सुनिएगा, बिना संविधान बदले, और जरूरत भी नहीं है, बीजेपी को संविधान बदलने की जरूरत भी नहीं है। बहुत कुछ अपने आप हो रहा है यहाँ। 22 जनवरी 2024 हिंदू पुनर्जागरण की ये तिथि, रामलला की मूर्ति की पुनर्स्थापना हो रही थी, उन्हें टेंट से मंदिर में विराजमान किया जा रहा था। 22 जनवरी 2024 की वो तारीख इतिहास में अमर हो चुकी है और सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति के लिए ये तारीख बहुत अहम है, याद रखिएगा। हिंदू पुनर्जागरण के लिए ये तारीख बहुत अहम है। 22 जनवरी 2024 में मैं हिंदू जागरण और पुनर्स्थापन की ये तिथि इसलिए कह रहा हूँ कि जो हिंदू अयोध्या आंदोलन अयोध्या आंदोलन जो हुआ था, उसकी एक संघर्ष का जो अंतिम पड़ाव था, उस संघर्ष में सैकड़ों बलिदान हुए, सैकड़ों हिंदुओं ने बलिदान दिए। उस संघर्ष का अयोध्या आंदोलन पूरा हुआ 22 जनवरी 2024। ध्यान रखिएगा, जो राम मंदिर का फैसला आया है वो संविधान के तहत आया है। संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी है हमें। 400 पार यदि नहीं भी है तो भी संविधान में रहकर हमने ये मंदिर लिया है, युद्ध नहीं किया है। ये फैसला तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों पर ये फैसला आया है। मोदी जी ने दो बातें कही थी, याद रखिएगा। विभाजन विभीषका की बात कही थी, जो ये विभाजन हुआ था वो बहुत दुखदायी था। तो दूसरा, जो गुलामी की मानसिकता से हमें आज़ाद होना है वो बहुत ज़रूरी है। गुलामी की मानसिकता का मतलब ये है कि जो हम 1000 साल, अब मैं जब 1000 साल की बात करता हूँ या फिर कोई भी पर्सन सनातनी जब ये बात करते हैं कि 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, मतलब 70 साल पहले हम आज़ाद हुए, कांग्रेस का राज आया। 100 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज आए, 400 साल पहले, 500 साल पहले मुगल आए, ऐसे 1000 साल तक हम गुलाम रहे। तो लोग कहते हैं कि इतनी पुरानी बातें क्यों करते हो? हमें वर्तमान में जीना है, हमें भविष्य सुधारना है। उनका कहना ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना करते रहिए, मतलब दाल रोटी ये करते रहिए, हिंदुओं की बात मत करो, हिंदुत्व की बात मत करो। वहां आप, मतलब उनकी नज़र में आप एक बैकवर्ड हो रहे हो, आप पीछे जा रहे हो। ये उनकी एक सोच कि आप क्यों ये बातें करते हो। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि कितने मंदिर चाहिए, मिल गया राम मंदिर, और कितने चाहिए, क्यों लफड़े कर रहे हो। अब इस पे बात आगे करेंगे क्योंकि ये लोग अपने नहीं हैं। ये लोग है तो हिंदू, ना कहने को हिंदू हैं, पर ये लोग अपने नहीं। चलो वापस मुद्दे पर आते हैं। गुलामी की मानसिकता से आज़ादी, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी का तथ्य ये है, हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो दिखाया गया, हमें जो बताया गया, हम उसी में ही भीतर अंदर ही अंदर उस चीज़ को मान चुके हैं कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज हार चुके थे। ये हमें पढ़ाया गया। और अकबर महान था। कौन था अकबर? क्या था अकबर? क्या किया था? जो किया था हम भूल जाएंगे, पर ये हमें नहीं पढ़ाया गया। पर क्यों पढ़े हम? अकबर के बारे में क्यों पढ़े? हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, हम ये पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे अकबर के बारे में? पर पढ़ाया गया हमें, हमें बताया गया कि अकबर महान था। ये हम मानसिकता गुलामी थी जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका ही एक दूसरा चरित्र ये है, जब हम बात करते हैं देश की, हिंदुत्व की, राष्ट्र की, राष्ट्र प्रथम की, सर्वश्रेष्ठ होने की, तो लोग कहते हैं कि क्या है, क्यों क्यों? अपना ध्यान रखो, एंजॉय करो। वो है ना एक डायलॉग, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वो वाला, मत घुसो इन लफड़ों में। पर अब बचे हैं कुछ लोग हैं अभी भी, पर अब मैं जब मैं
मोदी जी को 2000 मतलब काफ़ी पहले से फॉलो कर रहा हूँ। 2012 में प्रॉपर तरीके से फॉलो करने लगा मोदी जी को, और उसके बाद में फिर एक कट्टरता अंदर से आती रही। पर उस समय जब मैं इन दोगलों को देखता था, ठीक ऐसा शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं जब इन लोगों को देखता था, जब ये बात बोलते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनके जवाब देता रहता जवाब। पर जैसे-जैसे समय बदला, लोगों की मानसिकताएँ बदली, उन्हें पता चला कि देश अब बदल रहा है, बदलना चाहता है, क्योंकि संविधान बदलने से कुछ नहीं होता, संविधान में संशोधन करने से कुछ नहीं होगा जब तक देश का आदमी, उनके लोग, मतलब हम हिंदू नहीं जागेंगे, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक संविधान बदलने का कोई तुक नहीं है, तथ्य नहीं है। पर अब बदल रहा है देश, देश जाग रहा है, देश बातें कर रहा है, हम हमारे मंदिरों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए पूजा स्थल बहुत ज़रूरी है उन्हें बचाना। हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना होगा। कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं हिंदू होने पर, अभी भी हैं, बहुत कम मात्रा है, पर हैं अभी भी। पर देश अब बदल रहा है, हमें हमारे हिंदू होने पर गर्व महसूस होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति पर गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि भारत वो देश है जिसने दुनिया को जीना सिखाया है। एक संस्कृति बताई है कि कैसे जिया जाता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीने की कला है। सनातन एक संस्कृति है, हम उसमें कैसे रहें, क्या करें, कैसा आचरण करें, लोगों के साथ कैसे रहें, देश को कैसे रखें, दुनिया को कैसे रखें, ये सनातन है जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा धर्म जो ये सिखाता हो कि हमें कैसे रहना है और दुनिया के साथ हमें कैसे रखना है, दुनिया को कैसे हमें साथ में मिलकर चलना है। वसुधैव कुटुंबकम, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मतलब हमारी संस्कृति ऐसी है, यदि हम गर्व करने पर आए, सीना चौड़ा, छाती फूल जाती है गर्व से, जो होता है ना गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना, वो होते हैं जब हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं। हमें ज़रूरी है हमारी संस्कृति पर गर्व करना, क्योंकि जब तक हम हमारी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, अंदर से हमें हमें देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे हिंदू होने पर हमें गर्व महसूस नहीं होगा, तो हम तब तक गुलामी की मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सकते। संविधान में बदलाव करने से कुछ नहीं होता, हमें हमारी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि अब आप खुद देख लीजिए देश में जो हो रहा है, पुनर्हिंदू जागरण हो रहा है, उसमें क्या संविधान बदला गया है? क्या मोदी जी के पास 400 सीटें हैं जो संविधान बदल दिया? नहीं, हिंदू जाग रहा है। सब पूरा का पूरा खेल हिंदुओं के जागने का है, हमारी मानसिकता का है। अब हम हमारी संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं, हमारे मंदिरों पर गर्व कर रहे हैं। हम हमारे मंदिरों को, हम संविधान में रहकर, एक बात नोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हम संविधान में रहकर हमारे मंदिर जो खो गए थे, लूटे गए थे, तोड़े गए थे, वो वापस हम संविधान में रहकर लेंगे, लड़ेंगे और संविधान में रहकर प्राप्त करेंगे, संविधान में रहकर। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम तथ्यों के साथ संविधान से हमारे पूजा स्थल, हमारे मंदिर हम लेंगे, क्योंकि किसी भी संस्कृति के लिए पूजा स्थल बहुत अनिवार्य है। हजारों मंदिर हमारे तोड़े गए, हजारों मंदिर वापस नहीं बने, पर अब हम चाहते हैं जो हमें पता है, जो प्राप्त कर सकते हैं संविधान में रहकर, वो हम करेंगे। पर अब जनमानस चाहता है कि हमारे मंदिर वापस आए, उसके लिए कोशिश जारी है, चल भी रही है। ये कोई संस्था नहीं कर रही है, ना कोई सरकार कर रही है, ये सब कर रहे हैं हिंदू। पुनर्जागरण की जो स्थापना हुई है वो हिंदू कर रहे हैं, जो जागे हैं हिंदू, ये वो सब करवा रहे हैं। एक सवाल है, जो लोग कहते हैं कि कितने मंदिर चाहिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। ये सवाल क्यों, कारण क्या है, क्यों ये सवाल कहा गया है? हमने संविधान में रहकर मंदिर लेने का फैसला किया है, विविध तथ्यों के साथ। संविधान में जो अनुमति मिलेगी वो हम करेंगे, कोर्ट जो कहेगा वो हम फैसला मानेंगे, पर हमारा हक है कि हम मंदिर के लिए संविधान में रहकर लड़ें। हम कहें कि हमारे पास में ये प्रमाण है और ये जगह हमारी है, यहाँ पर हमारे विष्णु, श्री हरि, महादेव, हनुमान जी, श्री राम, श्री कृष्ण, उनका मंदिर है। तो संविधान में रहकर हम ये सब क्यों ना करें?
और लोग कहते हैं कि कितने मंदिर और चाहिए। भाई जितने भी हमारे गंवाए गए हैं हम उतने वापस लेंगे संविधान में रहकर। इस इस प्रश्न का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि आज बात एक हिंदू की या एक सरकार की नहीं है, आज बात है हिंदू पुनर्जागरण, पूरे हिंदू समाज की जो जाग रहा है। ये स्पेन में कैथोलिक चर्च की जब वापसी हुई, क्या माहौल था उस समय जब कैथोलिक चर्च को, मतलब स्पेन में जब चर्च को तोड़ा गया था, तब वापस मतलब मस्जिद बना के दी गई थी। जैसे हमारे लाखों हजारों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना के दी गई थी, वैसे ही स्पेन में मस्जिद बना दी गई थी। उन्होंने वापस कैथोलिक चर्च बनाया। ये सिर्फ स्पेन की बात नहीं है, ग्रीस, यूक्रेन, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, बहुत और बहुत ऐसे नाम हैं जहाँ पे इन्होंने अपने पूजा स्थल चर्च वापस बनाई। इन देश के लोगों ने, इन देशों ने, और बहुत नाम है, उन्होंने वापस अपने चर्च बनाए, क्योंकि संस्कृति को बचाने के लिए पूजा स्थल अनिवार्य है। वहां नहीं पूछा किसी ने कि क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, इन ये सब करने से तो आप पीछे जा रहे हो, मत करो ऐसे, आगे बढ़ो। भारत में पूछा जाता है जब आप ऐसी बातें करते हो तो आप पीछे जा रहे हो, एक विकास में बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। अब उन लोगों को कौन बताए कि धर्म रहेगा, संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे। धर्म ही नहीं रहा तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा समाज, हमारा कार्य नहीं रहेगा। आज अकेले रहने की नहीं है जरूरत, आज एकजुट होने की जरूरत है। यदि हम जागे हुए हैं, हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम जगाएं, हम बताएं, हम गर्व महसूस करवाएं हमारी संस्कृति पर। और हम खुद ही यदि महसूस नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं, हमें शर्म आती है हिंदू होने पर या हमारी संस्कृति पर, तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है सभी से कि हमारे धर्म के बारे में पढ़ें, हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़े, हमारे सूरवीरों के बारे में पढ़े, हमारी संस्कृति के बारे में पढ़े, जो हमने दुनिया को ज्ञान दिया है वो पढ़े। अब शुरुआत हो चुकी है हिंदू पुनर्जागरण की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी यज्ञ होता है किसी काम को आरंभ करने के लिए, तो उसमें आहुति दी जाती है। हिंदू पुनर्जागरण में ये आहुति दी है संभल ने, बहुत बड़ी आहुति दी है संभल ने हिंदू पुनर्जागरण की। हिंदुओं को जगाने के लिए संभल ने बहुत बड़ी आहुति दी है। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 200 हिंदुओं को संभल में मारा गया था, जलाया गया था, काटा गया था। ये आहुति, बलिदान बहुत बड़ा है हिंदुओं के पुनर्जागरण के लिए, क्योंकि संभल हमारा प्राचीन तीर्थ रहा है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी के 10वां अवतार कल्कि जी का जन्म होना है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है या फिर कल परसों लिख दिया गया, ये हमारे ग्रंथों में है। हजारों साल पहले जो लिखे गए थे उन ग्रंथों में है। किसी ने सवाल भी नहीं किया है इस पे कि क्यों नहीं किया किसी ने सवाल, क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारी आस्था का विषय है। संभल ने बहुत बड़ी आहुति दी है हिंदू पुनर्जागरण की। एक बात बताइए, जो संभल में अब हो रहा है वो क्या पहले नहीं हो सकता था? मतलब हमारे धर्म के लिए, हमारे आस्था के लिए जो अब सब संभल में हो रहा है वो पहले नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस ना करे, वो गर्व महसूस करे। वो ये महसूस करे कि मेरे जितने भी खोए हुए मंदिर हैं मैं उन्हें वापस तथ्यों के साथ प्राप्त करूंगा। मुझे मेरी संस्कृति पर गर्व है, हिंदू कहने में मुझे कोई भी शंका नहीं है, मैं हिंदू हूँ। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था। वो व्यक्ति आज हमें योगी आदित्यनाथ जी में मिला है। 1978 में हिंदू मारे गए, किसी ने बात की? मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वहाँ रहे हैं, पर 1978 में हिंदू मारे गए, किसी ने बात तक नहीं की।
1993 में मुलायम सिंह ने दंगाइयों के जो केस थे वो तक वापस ले लिए गए थे। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी और इतिहास, वर्तमान, भविष्य, एक समय के चक्र को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सब सही करे। वो हमें योगी आदित्यनाथ जी में मिला है। यदि छोटे शब्दों में कहूँ तो इतिहास इंतजार कर रहा था योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए, संविधान तो बदला नहीं, संविधान तो वैसे का वैसा ही है, बीजेपी ने नहीं चढ़ा। लोगों की मानसिकता बदली है, लोगों की सोच बदली है, इसलिए ये सब हो पाया है। ऐसा नहीं है सिर्फ योगी जी ने ही किया है ये, नहीं, ये लोगों ने किया है। करोड़ों हिंदू जो जागे हैं उन्होंने करवाया है ये। भारत अब कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन से सिविलाइजेशन नेशन की तरफ बढ़ रहा है। और जो हम कर रहे हैं वो प्रमाण के तहत कर रहे हैं और संविधान हमारे इस रास्ते में बाधा नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट हमारे इस रास्ते की बाधा है, क्योंकि राम मंदिर हमें सुप्रीम कोर्ट से ही प्राप्त हुआ है। तो हम जो भी कर रहे हैं संविधान में प्रमाण के तहत कर रहे हैं। भारत अब सभ्यता मूलक देश की तरफ बढ़ रहा है और हमें यदि सभ्यता मूलक देश की तरफ बढ़ना है तो एक बात याद रखनी होगी कि मुगल आक्रांताओं ने जो जो मंदिर हमारे तोड़े, जो जो मंदिर हमारे तोड़े, हमें उन्हें वापस लेना होगा। हम ये ऐसा नहीं है कि किसी पे भी हमने अंगुली रख दी और हम कह रहे हैं ये हमारा मंदिर है। हम उन्हीं पे ही कह रहे हैं जो हमारे हैं, जो हमारी छोड़ दीजिए, मतलब हिंदुओं का छोड़ दीजिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने खुद जो किताबें लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि हमने कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। तो हमें प्रमाण के तहत संविधान में रहकर वो सब हमारे पूजा स्थल मंदिर वापस लेने होंगे। संस्कृत किसी भी संस्कृति की रक्षा केंद्र जो होते हैं वो पूजा स्थल ही होते हैं। भगवान श्री राम जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मोदी जी ने दो बातें कही थी, देवता से देश, राम से राष्ट्र। मतलब जहाँ देवता है उन्हीं से ही देश होगा। यदि हमारे देश में हमारे देवता हैं तो वो हमारा देश है। यदि हमारे देश में हमारे देवता नहीं हैं तो समय नहीं लगता हमारे देश को किसी और का होने में। और यदि हमारे देश में हमारे देवता हैं तो हम तब तक रहेंगे जब तक हमारे देवता हैं, तब तक हमारी आस्था है। राम से राष्ट्र, भगवान श्री राम के बिना ना राष्ट्र है, ना संस्कृति है, ना मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के सांस है राम, मनुष्य की धड़कन है राम, और राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। हमें चाहिए कि जो इतिहास गलत किया गया, जो इतिहास हमें गलत बताया गया, उसे सही करें। हमें बताया गया कि अकबर महान, क्यों नहीं था अकबर महान, हमें नहीं पढ़ेंगे ये, जो था हम वो पढ़ेंगे। हमारे जो नायक हैं, हमारे जो वीर हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन पे हम गर्व महसूस करेंगे, ना कि मुगल आक्रांताओं के लिए हम गर्व महसूस करें। और हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ये पढ़ें कि ये हार गए। नहीं पढ़ सकते हम ये सब बदलना होगा यदि भारत को सभ्यता मूलक देश की तरफ बढ़ना है। तो जो वीर हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनके बारे में पढ़ाया जाए, उनकी वीरता के बारे में पढ़ाया जाए। जो अपने नायकों का सम्मान नहीं करते वे आज भी गुलाम हैं, क्योंकि जब हम अपने नायकों का सम्मान नहीं करेंगे तो एक तरीके से हम गुलामी वाली मानसिकता में ही आज जी रहे हैं। और आज हम ये देख सकते हैं कि हम 1000 साल गुलाम क्यों रहे। इन सब परिवेश के कारण हम समझ सकते हैं कि क्या कारण रहे होंगे हमारी गुलामी के। जो लोग आज कहते हैं कि भूल जाइए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे लेके, क्या करेंगे ऐसी बातें करके, ध्यान रखिए वो हमारे नहीं है। वो एक तरीके से इस देश में रहकर एक दिमक का काम कर रहे हैं, खोखला करने का काम कर रहे हैं वो। हम सब हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम सब जो हमारे मंदिर हैं वो हम संविधान में रहकर उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है होना। और अब देश जिस दिशा में चल पड़ा है, क्योंकि हिंदू जागरण की पुनर्स्थापना एक तरीके से
अयोध्या में जब भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय ये आंदोलन या कह दीजिए पुनर्जागरण शुरू हो चुका था। और अब जो ये आंदोलन चल पड़ा है, तो ये रोकना रुकना बहुत ही मुश्किल है। ये तूफान है हिंदुओं का। ये ना कांग्रेस, सपा, टीएमके और किसी भी भारत विरोधी पार्टी के लिए ये अब बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। देश में बदलाव अब बहुत बड़े लेवल पर हो रखा है। देश में बदलाव एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। महाकुंभ, जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होना चाहिए, उसकी आस्था पर गर्व महसूस होना चाहिए हमें। महाकुंभ एक आस्था के साथ एक विज्ञान भी है। दुनिया में सिर्फ एक ही संस्कृति धर्म ऐसा है जो विज्ञान और प्लस धर्म साथ में है, वो है सनातन हिंदू संस्कृति। त्रिवेणी संगम, विज्ञान और आस्था का संगम है ये। अयोध्या से जो ज्वाला प्रकट हुई है वो अब रुकने वाली नहीं है। और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, डीएमके जैसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये इस तूफान में बह जाएगी। हमें संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदुओं की मानसिकता, सोच बदलने की जरूरत है। हमें हमारी सिर्फ संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2014 से हमने गर्व महसूस करना स्टार्ट किया और देखिए क्या हो गया देश में। और हिंदू यदि जागेंगे और हिंदू यदि गर्व करेंगे, हम हमारी संस्कृति पर और ज़्यादा गर्व करेंगे, तो सोचिए और क्या होगा। मैं नहीं कह रहा कि कुछ सरकार ने किया या किसने नहीं किया, कौन कर रहा है, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिंदू जागरण की एक ज्वाला है जो अयोध्या से उगी है या जगी है या प्रकट हुई है, कुछ भी कह दीजिए, पर यह ज्वाला अब रुकने वाली नहीं है। हमें हमारी संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गर्व करने की अब जरूरत है और हम कर रहे हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बहुल्य देश है ये। जिस संस्कृति को, जिस धर्म को, जिस सनातन संस्कृति को 1000 साल की गुलामी तक नहीं छू पाई, उसे बदल पाई, तो ये कुछ पार्टियां, कुछ कंडे, कुछ विदेशी सिंडिकेट क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। बस हमें इतना करना है कि हमें हमारी संस्कृति पर सिर्फ गर्व करना है, कुछ नहीं, सिर्फ गर्व करना है। बाकी हम, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा दिल अपने आप करवा देगा। हमें सिर्फ हमारी संस्कृति पर गर्व करना है। आपको एक बात बताता हूँ कि संभल में जब शुक्रवार को ये नमाज पढ़ी गई, तो उस समय बाहर आते समय वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सोचिए आप, ये वो जगह है जहाँ 200 हिंदुओं को मार दिया गया था, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते होंगे जैसी जो न्यूज़ आती थी। और आज हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि अब उन्हें पता है कि देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हम जाग रहे हैं। तो सिर्फ मैंने कहा ना कि सिर्फ इतना करना है कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना है, बाकी सब हो जाएगा। संविधान में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ संशोधन करना है तो हमें हमारी संस्कृति पर, हमें हमारी मानसिकता पर, हमें गर्व करना है हमारी संस्कृति पर। जो जागा है उसे ये हमें जगाना है, हमें जागना भी है, हमें जगाना भी है। हमें हमारी संस्कृति पर गर्व भी करना है, हमारी मानसिकता भी बदलनी है और बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। जय श्री राम। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।